नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन साहित्य से संबंधित जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, व्यास सम्मान होता है, सरस्वती सम्मान होता है, भारत भारती पुरस्कार होता है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपन ने प्रश्नोत्तर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न यूँ है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो अंधायुग, प्रतिपरी कथा, प्रिय प्रवास, चिदम्बरा। अब अपन को रचना का पता है तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, अन्यथा गए 2 नंबर हाथ से। अब देखिएगा, आप सभी को पता है कि इसमें यह पूछ लेता ना कि पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप खटाक से इसका उत्तर कर देते, परंतु इसमें पूछ ले कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। अब यहाँ पर उत्तर ये ही चिदम्बरा सही है, क्योंकि इन पे ज्ञानपीठ नहीं मिला हुआ, परंतु फिर भी 25-30% विद्यार्थी ऐसे होते हैं एग्जाम हॉल में, कोई करता है अंधायुग पे मिला है, इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी, यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। यहाँ पर तो इतना ही आता है कि चिदम्बरा पे पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ी सी भाषा बदलता है और विद्यार्थी अनटाचित। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। ये अगर देखा जाए ना, चिदम्बरा पर हिंदी साहित्य में देखा जाए तो पहला पुरस्कार है। वैसे इसका क्रम है वो 5वां है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसका वैसे क्रम के अनुसार ये चिदम्बरा है, उस पर 5वें नंबर पर नाम आया था इसका। इससे पहले क्या है कि ये 1965 में देखिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मलयालम के लेखक शंकर कुरूप को दिया गया था। पहला पुरस्कार भी पूछ सकते हैं, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। यहाँ पर अपन पहला देखते हैं, अपन चिदम्बरा की ओर भागते हैं। ये हिंदी में पहला है, वैसे पहला मलयालम के शंकर कुरूप को मिला हुआ है। ठीक है, इसका नंबर कौन सा था, 5वां था। अब देखिएगा, सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को प्राप्त हुआ। फंस गई भैंस पानी में। यार, दिनकर को मिला, शिवमंगल सिंह सुमन को मिला, धर्मवीर भारती, राजकमल चौधरी। बिल्कुल आसान है। 1972 में रामधारी दिनकर को उर्वशी रचना के लिए दिया गया था। ठीक है, उर्वशी चंपू काव्य है इनका। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सबको आता है। यामा पर मिला है। कब मिला है, 1982 में मिला है। ठीक है, अज्ञे की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार, कितने नाव में कितने बार, इस काव्य संग्रह के लिए अज्ञे को सन 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से मतलब पुरस्कृत कौन सी कृति है, अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर। तो देखिएगा, गबन है, अंधा गांव है, मेला आंचल है, तमस है। तो ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो तमस पे मिला हुआ है 1975 में। और ये तमस क्या है, उपन्यास है। किसका है, भीष्म शानी का। क्यों लिखा गया है, तमस का शाब्दिक अर्थ बता देना अगर आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो ना। एक बार नेट जेआरएफ में ये पूछ लिया गया था कि तमस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी के विद्यार्थी हो, तो आप तो बता ही दोगे। तमस का शाब्दिक अर्थ बताना यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग प्रश्न जैसे मैं पूछता हूँ आप बताते हो तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को। तो ये तमस उपन्यास है। थोड़ी सी और बता दूँ इसके बारे में, एक मतलब ये पंजाब विभाजन, भारत पाक विभाजन के आधार पर लिखा गया है। बहुत शानदार कहानी है तमस की, बहुत आनंद आता वाकई पढ़ने में। रामधारी दिनकर जो हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था, वो तो अपन ने पीछे चर्चा ही कर ली 1972 में उर्वशी पे। किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। अब फंस गए। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, मुक्तिबोध। अब क्या करें, अब तो मार ही दिया। ये प्रश्न तो गया हाथ से, 100% गया, ये वादा करता हूँ। ऐसा प्रश्न आ गया तो गया। ये आधे से ज़्यादा तो यहाँ पर टिक करेंगे। इसको ये नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछा है, हाँ पूछा है, अगले ने पूछा क्या। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी दिखा, खटाक से उत्तर ही दे दिया। माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिमतरंगिणी काव्य के लिए। राहुल सांस्कृत्यायन को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार
मिला हुआ है मध्य एशिया का इतिहास के लिए। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनको भी आलोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ, जबकि मुक्तिबोध को किसी भी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो सही जवाब होगा अपना गजानन भागवत मुक्तिबोध। आगे देखिएगा, पंत को उसकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो कला और बूढ़ा चांद आपने नाम सुना होगा, अच्छी तरीके से याद होगा पंत का। तो पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लोकायतन के लिए उनको सोवियत नेहरू लैंड भूमि पुरस्कार से नवाजा गया। अगेय की किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अच्छा प्रश्न है। तो अगेय को कितनी नावों में कितने बार के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। अब आंगन के पार द्वार चले गए थे, आंगन के पार द्वार के लिए उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो मिला था 1964 में। किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? अच्छा प्रश्न है। हिमतरंगिणी, बौद्ध दर्शन, पुनर्वा और संस्कृति के 4 अध्याय। तो हिमतरंगिणी को तो सबसे पहले ही मिल गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। अब ये बौद्ध दर्शन वाला है, इस पे आचार्य नरेंद्र देव को मिल गया था। अब पुनर्वा है, ये उपन्यास है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नहीं मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर को साहित्य अकादमी में मिला है। तो सही जवाब होगा पुनर्वा। ठीक है, कभी मैं एक गुड लगा रहा हूँ तो इसको मतलब ये नहीं है कि ये सही वाला मिला, इनको काटना है अपन को और ये वाला सही है। ठीक है ना। अगला देखिए, जैनेन्द्र को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जैनेन्द्र को मिला था मुक्तिबोध उपन्यास पर। किस पर? मुक्तिबोध एक उन्होंने उपन्यास लिखा था और इस मुक्तिबोध उपन्यास के लिए उनको 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए, सतपुड़ा के जंगल में, चकित दुख है, ए नाम तुम आती हो। तो बुनी हुई रस्सी इनके द्वारा एक लिखी हुई रचना है, काव्य संग्रह है, उनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। शिव प्रसाद सिंह को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो शिव प्रसाद सिंह को मंजूसीमा, नीला चांद, औरत गली आगे से मूर्ति है, नीला चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है। किसको? शिव प्रसाद सिंह को। यहां पर एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ गया, यानी ऐसी हिंदी की कौन सी महिला साहित्यकार है जिनको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम लिखोगे तो वाकई आप लोग व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो और मन से तैयारी कर रहे हो, यानी एक एक चीज को पढ़ रहे हो, यानी मिस नहीं कर रहे हो किसी को भी। अब देखिए, कृष्णा शोभती को साहित्य अकादमी पुरस्कार आप सभी को पता है जिंदगी नामा के लिए मिला था। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है संपूर्ण साहित्य के लिए। निम्न में से व्यास सम्मान जो है वो किस उपन्यास पर मिला हुआ है? ये व्यास सम्मान है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपन ज्ञानपीठ और साहित्य पे ही चलते रहते हैं। तो व्यास सम्मान देखिएगा, विश्रांतपुर का संत, राग दरबारी, अज्ञातवास, आदमी का जहर। तो ये जो विश्रामपुर का संत है ना, श्रीलाल शुक्ल का लिखा हुआ उपन्यास है, इस उपन्यास पर इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र का है, जो वर्ष 1988 ईस्वी में इसको कौन सा सम्मान है मिला था? तो 5 आंगनों वाला घर बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको गोविंद मिश्र के 5 आंगनों वाले घर उपन्यास को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था सन 1999 में। ये 98 जो है ना, 98 में और 99 में मिला था विश्रामपुर का संत वाले को, इनको 98 में मिल गया था व्यास सम्मान, ध्यान रखिएगा। किस साहित्यकार को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया? ये एक्चुअली में लिखते समय भी मुझे पता था कि ये गलत हो गया प्रश्न, परंतु फिर भी कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो ही जाती है। नरेश मेहता और महादेवी वर्मा, अगेय, कुंवर नारायण। अब महादेवी वर्मा को 82 में मिल गया, अगेय को भी कितने नाव में कितने बार के लिए 78 में मिल गया, इनको तो कटिंग कर दो। ये नरेश मेहता को भी मिला था 1992 में। नरेश मेहता को संपूर्ण योगदान के लिए इनको 1992 में मिला था और कुंवर नारायण ने उनको भी संपूर्ण योगदान के लिए 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आप रामधारी सिंह दिनकर नाम नोट कर लीजिए, कुछ भी एक
को हटा दीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत मगध काव्य के रचयिता कौन है? तो मगध काव्य आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, श्रीकांत वर्मा का लिखा हुआ है कि मगध की शांति न बिगड़ जाए, मगध का नियम न टूट जाए, वो वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला हुआ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो आप लोग आराम से जानते होंगे कि आलोक प्रवाह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला हुआ है। अपना जो सीरीज के फूल है ना, कोर्स में जोड़ा गया व्याख्याता में, वो इसी से लिया गया है, इस निबंध संग्रह में संकलित है। निम्न में से किस साहित्यकार को पहला व्यास सम्मान मिला? कितना शानदार प्रश्न पूछा है। पहला व्यास सम्मान महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, कुंवर नारायण अगेई। तो ध्यान रखिएगा, व्यास सम्मान पहला रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार आलोचनात्मक रचना है उसके लिए 1991 में मिला था। वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे नवाजा गया? यानी वर्ष 2019 के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा आपको। नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, नंदकिशोर आचार्य, लीलाधर जगुड़ी। ये नंदकिशोर आचार्य ने उनको छीलते हुए अपने एक काव्य है इनका, इस पर इनको 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये नंदकिशोर आचार्य ना, ये आगे के चौथा तार सप्तक है ना, उसमें शामिल भी हैं, राजस्थान के एकमात्र कवि। अब देखो राजस्थानी लोग कहाँ कहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने लिए एक मतलब गर्व है, एक फक्र की बात है। हरिवंश राय बच्चन की किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अच्छा प्रश्न है, आई थिंक आप सभी को आता होगा। दो चट्टानों के लिए मिला था। किसके लिए? दो चट्टान काव्य संग्रह के लिए। किस साहित्यकार को पहला भारत भारती पुरस्कार मिला? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला भारत भारती हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, नामवर सिंह, वियोगहरी। तो पहला भारत भारती पुरस्कार है वो महादेवी वर्मा को 1982 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। इस प्रकार से आप इनके भी थोड़े से ध्यान रखा करो। हरिवंश राय बच्चन याद आता है यहाँ पर भारत भारती किसमें, परंतु हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती मिला हुआ है। मंगला प्रसाद पारितोष किसे मिला हुआ है? इनमें से मतलब मंगला प्रसाद पारितोष प्रसाद, महादेवी वर्मा, वियोगहरी, निराला। तो पहला मंगला प्रसाद पारितोष अगर देखा जाए तो किसको मिला हुआ है? वियोगहरी की वीर सतसई एक रचना है उस पर मिला था इनको। सन तो इसकी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मंगला प्रसाद पारितोष है वो उस समय मिलता था जब अपने अंग्रेजों में गुलाम हुआ करते थे ना, उस समय की बात है। तो वो मतलब सन वगैरह क्लियर नहीं है इसमें। तो कभी ये मत कर देना कि प्रसाद की कामायनी पे मिल गया या महादेवी वर्मा को यामा पे मिल गया, या मिला हुआ तो है इनको, परंतु पहला पूछा है तो वियोगहरी सही होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 20-25 प्रश्न, ये जो पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, इनसे रिलेटेड पूछे हैं, आपको हर एक समझ में आया होगा। कोई प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग भी क्लियर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी सीखने मिले। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना, वरना पड़ा है अपना यूट्यूब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।